हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता ही है हम साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। कह रहा प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्या अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो आपको पता ही है साइक्लिक की भी जरूरत नहीं है, ये तो लैग्रांज फॉर्म की स्टेटमेंट ही होगी कि अगर ग्रुप कैसा है, फाइनाइट है, तो हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो एक्चुअल में क्या है, लैग्रांज फॉर्म ही है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है 10 ऑर्डर का, तो उसके कितने जनरेटर्स होंगे। पहले तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन फर्क समझिए। अगर वो सिर्फ जनरेटर्स पूछ रहा है तो आपको याद होगा कल हमने एक फॉर्म पढ़ी थी कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है सच दैट कि G का ऑर्डर n है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G कितने थे, 5n। अगर सिर्फ वो पूछ रहा है आपसे क्या कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, तो अगर G का ऑर्डर 10 है तो 510 की वैल्यू निकाल दीजिए। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि जनरेटर्स भी बताइए कौन कौन हैं, तो कैसे करेंगे। तो मैं ये मान के क्वेश्चन करवा रहा हूं कि वो आपसे ये पूछ रहा है जनरेटर्स भी बताने हैं। तो क्या गिवन है, गिवन G बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। G क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है किस ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का। लेट मान लिया G किससे जनरेटेड है, A से। तो फिर A का ऑर्डर कितना होगा, अगर लीजिए G का ऑर्डर अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, जितना जनरेटर का। तो इसका मतलब A का ऑर्डर कितना है, 10। और इससे मेरे को पता चल गया कि G कौन है। G है A स्क्वायर, A क्यूब, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10 रेज़ टू पावर E। क्या अब हमें पता करना है कि कौन कौन जनरेटर है। नंबर ऑफ जनरेटर्स तो हमें पता है कितने होंगे, जितनी 510 की वैल्यू, लेकिन जनरेटर कौन है। एक तो ऑब्वियसली A है ही है। अब कई तरीके हैं। देखो, एक जनरेटर की पहचान ये होती है कि अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो हर वो एलिमेंट जनरेटर होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो एक ऑप्शन तो ये है, आपको शायद याद होगा हमने फॉर्म पढ़ी थी कि अगर A का ऑर्डर n हो तो A की पावर K का ऑर्डर क्या होता है, n बाय n कोमा K। और n कोमा K का क्या मतलब है, n और K का GCD। तो आप ये पता कर लीजिए किस किस का ऑर्डर क्या है, 10 है। जिसका भी ऑर्डर 10 होगा वो सभी क्या होंगे, जनरेटर होंगे। जैसे मान लो अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि क्या A स्क्वायर जनरेटर है, तो मैं A स्क्वायर का ऑर्डर निकालूंगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 10 और 10, 2, 10 और 2 का GCD 2, तो A स्क्वायर का ऑर्डर आ गया 5। 10 के इक्वल तो नहीं आया, इससे मेरे को पता चल गया कि A स्क्वायर जनरेटर नहीं है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन कल हमने फॉर्म करते टाइम की थी, आपको याद होगा, वो ये थी कि अगर G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन सच दैट कि G किससे जनरेटेड है, A से। देन ये था A की पावर m इज जनरेटर ऑफ G if and only if m, n इक्वल टू। इसी को अदर वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब इसका यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन जनरेटर है कि A की पावर m जनरेटर कब होगा, जब m, n किसके इक्वल हो, 1 के। तो क्या 2, 10, 1 है, नहीं। क्या 3, 10, 1 है, हाँ। क्या 4, 10, 1 है, नहीं। क्या 5, 10, 1 है, नहीं। क्या 6, 10, 1 है, नहीं। क्या 7, 10, 1 है, हाँ। क्या 8, 10, 1 है, नहीं।
क्या 9,10,1 है? हाँ। और क्या 10,10,1 है? नहीं। तो आपको पता चल जाएगा, एक तो नंबर ऑफ जनरेटर्स पता चल गए और सेकंड थिंग आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन क्या है जनरेटर। दोनों चीजें सेम ही हैं, लिखने का तरीका बस क्या है, अलग है। तो इसके ऊपर बेस सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो कितने जनरेटर होंगे और ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो कितने जनरेटर होंगे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या प्रूव करके दिखाना है, प्रूव कीजिए एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, जी का ऑर्डर लेस देन 6 है और वो कैसा है, एबिलियन। एक्चुअल में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। जी का ऑर्डर अगर लेस देन 6 है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। आपको एबिलियन प्रूव करना है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब याद होगा प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक, और साइक्लिक कैसा होता है, एबिलियन। तो इस आर्ग्यूमेंट से ये तीनों केस कवर हो जाएंगे। अगर जी का ऑर्डर 1 है तो जी क्या होगा, ई। कंपोजिशन टेबल बना दीजिए। और 4 के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल चाहिए एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का जो साइक्लिक नहीं है। तो उसके लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है कैल्विन्स 4 ग्रुप, जो हमने 1.1 में 4 मैट्रिसेस दी हुई थी, 4 मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और तब मैंने आपको बताया था कि ये कैल्विन 4 ग्रुप का क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए और बी दो एलिमेंट दिए हुए हैं किसी ग्रुप जी के जो कि फाइनाइट ऑर्डर का है। जी एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट दिए हुए हैं सच दैट कि पहली बात तो वो दोनों कॉम्यूट करते हैं, ए बी इक्वल टू बी है, दोनों की जगह बदल सकते हैं। और दूसरी बात, इनके जो ऑर्डर हैं वो आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब अगर इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर मैं m मान लूं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे को प्रूव करके दिखाना उस टाइम पर कि ए बी का ऑर्डर कितना होगा, जितना ए का ऑर्डर था इनटू में जितना बी का ऑर्डर था। इस क्वेश्चन को करते हुए कुछ हम पुराने रिजल्ट यूज करेंगे, और वो रिजल्ट ये है, ठीक है, कि अगर मान लो ए का ऑर्डर है p और p, क्यू है 1, तो a की पावर क्यू का ऑर्डर भी क्या होगा, p। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये इसके ऊपर ही बेस्ड है कि अगर a की पावर k का ऑर्डर निकालना हो तो वो क्या होता है, n बाय n कोमा k। ऑर्डर n कोमा k क्या हो जाए, मतलब यहाँ पर क्या है, जबकि n कौन है, a का ऑर्डर। तो अगर a का ऑर्डर n हो तो ये रिजल्ट हमें आता ही है, उसके बेस पे ये बनता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, G एक फाइनाइट ग्रुप है, A और B G के दो एलिमेंट हैं जो दोनों कम्यूट करते हैं, और इन दोनों का जो ऑर्डर है वो आपस में क्या है, को-प्राइम। तो शुरुआत करते हैं क्या मानते हुए, लेट मैंने मान लिया A का ऑर्डर तो n है और B का ऑर्डर है n। अब कोई यूं सोचने लग जाए कि क्या पता है और B का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि G फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, और अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट। तो मैं शुरू से ये लेके चल सकता हूँ। और क्या गिवन है, इसका मतलब ये गिवन है n और m में कुछ भी कॉमन नहीं, को प्राइम दिया हुआ ना, A और B का ऑर्डर। अच्छा, किसका ऑर्डर निकालना है, ए बी का ऑर्डर निकालना है, और कितना प्रूव करके दिखाना है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ए बी का ऑर्डर क्या बन जाना चाहिए, n इंटू n। तो सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, देखिए मैं शुरू करता हूं ए बी की पावर m n से, ए बी की पावर m n से। अब ए बी की पावर m n का क्या मतलब है, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, कितनी बार, m n टाइम्स। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ए और बी तो कम्यूट करते हैं, ए और बी कम्यूट करते हैं मतलब आप ए और बी की आपस में जगह बदल सकते हो। तो क्या होगा, ए तो सारे एक तरफ आ जाएंगे,
और बी सारे एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या बन गया, ए की पावर mn और बी की पावर mn, जिसको मैं इनको देख के, देखिए ए की पावर n, उसकी पावर m और b की पावर n और उसकी पावर, क्योंकि a का ऑर्डर n था ना, तो a के साथ तो n रख लिया, और b का ऑर्डर n था तो b के साथ n रख लिया। अब a का ऑर्डर n है तो इसका मतलब a की पावर n क्या होगा, e, और b का ऑर्डर m है तो b की पावर m e, क्या आ गया, e। तो देखो ए बी की पावर mn करने पर क्या आ रहा है, e। एक और रिजल्ट याद करवा दूं, अगर x का ऑर्डर p है, x की पावर q करने पर e आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, p किसको डिवाइड करेगा, q को। और अगर मेरे को x का ऑर्डर पता ना हो तो मैं p की जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ओनली ऑर्डर ऑफ x। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए मेरे को अभी ए बी का ऑर्डर पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ए बी की पावर mn करने पर क्या आ रहा है, e आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए बी का ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करेगा, mn को। अब अगर मैं ए बी का ऑर्डर r मान लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि r किसको डिवाइड करेगा, mn। अब देखिए अगर मैं ये शो करके दिखा दूं कि mn भी r को डिवाइड करता है, तो बस r mn को, mn r को, तो दोनों क्या होंगे, बराबर, और फिर ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, mn, जो मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो अब मेरा एम क्या रह गया, ये शो करके दिखाना कि mn किसको डिवाइड करता है, r। अब देखिए मेरे को प्रूव करके दिखाना है कैसे भी कि mn किसको डिवाइड करे, r। उसके लिए एक स्टेप यूज कर लिया हमने, h, एक साइक्लिक सबग्रुप बना लिया, किसका, g का, किससे जनरेटेड, ए बी से। भैया मैं वही बात आ जाती है, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर मेरे को पता है, तभी का तभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक सब ग्रुप बना सकता हूँ। तो मैंने H एक साइक्लिक सब ग्रुप बना लिया, किसका, G का, किससे जनरेटेड। तो H का ऑर्डर कितना होगा, सब ग्रुप का ऑर्डर तो उतना ही होता है जितना कि जनरेटर का, और जनरेटर का क्या मान रखा हमने, R ना। अब देखिए ए बी किसके अंदर है, H के अंदर है, तो क्लोजर लॉ से ए बी की पावर m भी किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा। क्लोजर लॉ से ए बी की पावर m का क्या मतलब है, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी m टाइम्स, यानी कि a की पावर m और b की पावर m किसमें आ गया, H में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है, कॉम्यूट करते हैं, अदरवाइज ना लिख पाते। अब b का ऑर्डर कितना था, b का ऑर्डर था m, तो b की पावर m करने पर क्या आएगा, e, यानी a की पावर m किसमें आ गया, h में आ गया, ठीक है। अब करोलरी टू लैग्रांज फॉर्म यूज कीजिए कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसको ग्रुप ट्रीट कीजिए, इसको एलिमेंट। तो a की पावर m का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, h के ऑर्डर को। h का ऑर्डर कितना है जबकि r, तो a की पावर m का ऑर्डर डिवाइड करेगा r। अब यहां पहुंच के ये रिजल्ट यूज कीजिए, a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है n, n कोमा m कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1। तो a की पावर m का ऑर्डर कितना होगा, a की पावर m का ऑर्डर, a की पावर m का ऑर्डर उतना ही होगा जितना a का था, यानी कि n। तो यहां से देखिए, अब मैं यहां लिखूंगी a की पावर m का ऑर्डर कितना है, बट a की पावर m का ऑर्डर है हमारा n, तो n किसको डिवाइड करने लग गया, r को, एक पार्ट। सिमिलरली देखिए अब दोबारा से इन्हीं लाइंस को बनाते हैं, कैसे, वही ए बी किसका एलिमेंट है, h का, तो ए बी की पावर n किस में होगी, h में। ऐसे करते हैं कि b की पावर n किस में आ जाएगा, h में आ जाएगा। तो b की पावर n का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, h के ऑर्डर को। फिर कहेंगे h का ऑर्डर कितना है, h का ऑर्डर तो है आपका r, और b की पावर n का ऑर्डर कितना होगा,
जितना बी का था, बी का कितना था m, ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली लिख सकते हो n डिवाइड कर रहा है r को, m डिवाइड कर रहा है। अब एक नंबर थ्योरी का रिजल्ट था, अगर a डिवाइड करे c को, b डिवाइड करे c को और a और b में कुछ कॉमन ना हो तो a b किसको डिवाइड करता है c को, तो n कर रहा है r को, m कर रहा है r को, n और m में कुछ कॉमन नहीं है, तो नंबर थ्योरी के रिजल्ट से क्या कह सकते हैं, nm किसको डिवाइड करेगा r को, ठीक है ना, nm डिवाइड करेगा किसको r को, तो फिर r nm को करता है, nm r को, तो यानी कि r किसके इक्वल है n इंटू m। और आपने r क्या मानना था, याद कीजिए, आपने r मानना था ab का ऑर्डर, तो ab का ऑर्डर कितना हो गया, ab का ऑर्डर r माना था वो हो गया m इंटू n, m कौन था b का ऑर्डर और n कौन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो एलिमेंट को म्यूट करते हैं और उनके ऑर्डर आपस में को प्राइम है तो उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, उनके ऑर्डर का प्रोडक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बेस्ड एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। एक तो बुक में दिया हुआ तरीका बिल्कुल सही है और एक मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, एक एबिलियन ग्रुप दिया हुआ है 6 ऑर्डर का, जिसके अंदर 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, मतलब एक ग्रुप दिया हुआ है एबिलियन जिसमें 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, प्रूव करके दिखाना है वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। 6 ऑर्डर का ग्रुप है और उसके अंदर एक 3 एलिमेंट का एलिमेंटर एबिलियन है। तो गिवन GBN एबिलियन ग्रुप of order 6 such that G contains element of order 3। लेट मान लिया A किसके अंदर है, G में है, such that A का ऑर्डर कितना है 3, ठीक है। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि G कैसा होगा साइक्लिक। बड़ा सिंपल सा तरीका है, G के अंदर एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढ दीजिए, जैसे ही 6 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढोगे अपने आप G कैसा हो जाएगा साइक्लिक। एक और रिजल्ट हम पहले पढ़ के आए थे, अगर G एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, B का ऑर्डर क्या होगा 2, एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो खुद का इनवर्स होगा या जिसका ऑर्डर 2 होगा। अब देखिए मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट का ऑर्डर 3 है, एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो बुक वाले ने तो कैसे किया हुआ है, ए बी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रखा है, बिल्कुल सही तरीका है। ए बी एलिमेंट का ऑर्डर प्रूव करके दिखा दिया 6 है और 6 होते ही ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया और ग्रुप कैसा हो गया सही। एक तो ये मैं आपको 7th क्वेश्चन यूज करना सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैं 7th क्वेश्चन से करवा रहा हूं। अब देखिए 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था, अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं जो कि आपस में कोम्यूट करते हैं, अब कोम्यूट तो करेंगे, ग्रुप कैसा दिया हुआ है एबिलियन दिया हुआ है, उनके ऑर्डर आपस में को प्राइम है 2, 3, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या था 7th क्वेश्चन में, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, उनके ऑर्डर का प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यूज कर लूं तो ए बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए, जितना ए का था जितना बी का था, यानी कि 6 जी के ऑर्डर के इक्वल, तो फिर अपने आप ही जी क्या हो गया साइक्लिक। अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट बताना पड़ेगा। इजी तरीका तो बुक का है, ए बी का ऑर्डर निकाला, ए बी की पावर 1 ली, ई नहीं आया, 2 ली, 3 ली, ई नहीं आया, 4 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है ए बी का ऑर्डर 6 को डिवाइड करेगा तो 4 और 5 तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ए बी का ऑर्डर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो ऑब्वियसली अपने आप क्या होगा 6 होगा। तो दोनो't तरीके सही है, एग्जाम्पल वाले तरीके से कीजिए या 7th क्वेश्चन का यूज कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल चाहिए एक इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप का, तो हमने करा ही हुआ पहले, जी ले लीजिए, ग्रुप ऑफ ऑल 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ग्रुप बनता है, डिस्कस किया हुआ है। और मैट्रिसेस में क्या ए बी इक्वल टू बी ए होता है? आंसर है नो। तो एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है। एक एग्जाम्पल चाहिए उसको एबिलियन ग्रुप का, लेकिन वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए। एबिलियन का साइक्लिक नहीं होना चाहिए। तो आर ले लीजिए प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, नॉन जीरो रैशनल्स ले लीजिए मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके ऐसे एग्जाम्पल है जो एबिलियन तो हैं लेकिन क्या है, साइक्लिक नहीं है। 10th क्वेश्चन है, जैसे 10th क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है हर एक एलिमेंट का ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 7। कह रहा है हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताइए और शो कीजिए ग्रुप साइक्लिक है। तो ऑब्वियसली जब आप ऑर्डर निकालोगे, किसी ना किसी का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा और वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, एक ग्रुप दिया हुआ है 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5। कह रहा प्रूव करके दिखाइए साइक्लिक है। तो हर किसी का ऑर्डर निकालिए, किसी का भी ऑर्डर 4 आ जाएगा तो साइक्लिक। और नेक्स्ट है, शो करके दिखाना है एडिटिव ग्रुप है ऑल इंटीजर्स का, वो साइक्लिक है। वो हमने जब साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल दिया था, डिस्कस करा था। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर और साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक खत्म हुआ।